हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट क्या आने वाला है आप लोगों के लिए पाइसीज। व्हाट इज़ कमिंग इन दिसंबर फर्स्ट हाफ, क्या जानना ज़रूरी है। एंड येस, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको बस उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी पाइसीज, व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट शुड वी नो हियर। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, December first half. What should we know about Pisces? December first half. Two of Pentacles. ओके, हम लोग 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, जो इसे क्लैरिफाई करता है व्हाट एल्स फॉर माय पाइसेस। ओके, नाइट ऑफ कप्स और बॉटम डेक है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पहला चीज़ पाइसीज, मैं ये कहूँगी यहाँ पे दैट आई थिंक दिसंबर फर्स्ट हाफ आपके लिए थोड़ा सा आई ओपनिंग वाला चीज़ होगा। मतलब चीज़ों का रियलिटी आपको पता लग रहा है, लोगों की रियलिटी पता लग रही है, चीज़ों को आप बहुत ही एक गहरे नज़र से देख रहे हो। लाइक चीज़ों का जो गहराई है आप उसको समझ रहे हो समहाउ। तो कुछ लोगों का असलियत आपके सामने आ रहा है, कुछ सिचुएशन का असलियत आपके सामने आ रहा है। अगर आप यूनिवर्स से ये मांग रहे हो कि मुझे सच्चाई बता दीजिए, या मुझे इस इंसान का सच पता करना है, मुझे इस सिचुएशन का सच पता तो कुछ है जो सच आपके सामने आएगा। ठीक है, रिवील होने वाला है, चीज़ें, सीक्रेट्स बाहर आएंगे, जो अभी तक छुपे हुए चीज़ें थे वो आपके सामने आएंगे। सो दैट इज़ समथिंग आई फील हियर। ऑल्सो आपके कुछ फियर जो है वो ट्रिगर हो सकते हैं इन सारी चीज़ों के बीच में। एंड ये फियर का ट्रिगर होने का यही मतलब है कि यूनिवर्स चाहते कि आप उन फियर के ऊपर काम कीजिए, आप उन इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज इट इज़ अ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन जहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, फीलिंग, इमोशन या पैटर्न, बिहेवियर, माइंडसेट आपके अंदर रहेगा जो आपको खुद भी पता चलेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी एक फीलिंग है, ये मेरा एक पैटर्न है, ये मेरा एक ट्रॉमा है। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, आपको इंस्टेंटली उस चीज़ को रिलीज़ कर देना है, आपको इंस्टेंटली उस फीलिंग के ऊपर काम करना है, आपको इंस्टेंटली अपने आप को उस चीज़ से मुक्त करना है फॉर योर लाइफ टाइम। क्योंकि कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपके सामने इसीलिए लेके आ रहे हैं, इसीलिए कुछ इमोशंस उठ रहे हैं, इसीलिए कुछ पैटर्न सामने आ रहा है खुद का, ताकि आप उसे आइडेंटिफाई कर सको और आप उसको हील कर सको। ठीक है, ना ही कि आप उसके साथ बैठ जाओ, क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले भी फील किया है एंड आपको पता है कि ये चीज़ें जब आती है आपके मन में, ये जब ख्याल आता है या जो भी ऐसे आपको गुस्सा आता है या प्यार आता है या घुटन महसूस होती है, जो भी ये फीलिंग है, दिस इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, जो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है एंड आपको वो नहीं चाहिए। तो वॉट एवर कम्स इन, ये जो भी ब्लॉकेज है, ये जो भी फीलिंग है, जब भी वो आपके सामने आ रहा है वो फीलिंग, इंस्टेंटली उसको आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो। जड़ में जाके देखो कि ये क्यों आप फील कर रहे हो, क्या कर सकते हो आप इसके बारे में, कैसे हील कर सकते हो, कहाँ से जड़, लाइक क्या जड़ क्या है इस चीज़ का। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट, ट्राई टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, आई ऑल्सो फील हियर दैट देर इज़ समथिंग जो आप बहुत इमोशनली डील कर रहे हो लाइफ में। ठीक है, या तो ये कोई कनेक्शन है, या तो ये किसी टाइप का सिचुएशन है किसी के साथ, कोई फ्रेंडशिप है, कोई लाइक करियर में कुछ है, बट आपका अप्रोच बहुत ज़्यादा इमोशनल है। लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो या बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को देख रहे हो, जहाँ पे शायद आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा होना चाहिए, बट आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। इमोशंस लाइक कूट कूट के इमोशंस भरा हुआ है, ऐसा ऐसा लग रहा है मुझे। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक कि सिंस आप बहुत इमोशनली चीज़ों को अप्रोच कर रहे हो, या इस टाइम पे आपके इमोशंस थोड़े से हाई है, तो आप
चीज़ों को सही से जज नहीं कर पा रहे हो। आपको एक कदम जहाँ आगे बढ़ना है, आप 10 कदम आगे बढ़ रहे हो, या आपको एक कदम पीछे लेना है, आप 10 कदम पीछे ले रहे हो। सो आप सही से चीज़ों को जज नहीं कर पा रहे हो, या आप सही डिसीजन या एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप हर चीज़ को अपने नज़रिए से देख रहे हो एंड आप सामने वाले के नज़रिए को नहीं देख रहे हो, या आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो। सो यहाँ पे आपको एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। एंड रियलिटी चेक से घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव, ठीक है। इट्स समथिंग विच मैं ऐसे कहूँगी दैट दिसंबर में आपको किसी कम्पिटिटिव जगह पे फेंक दिया जाएगा। मतलब आपको कहीं पे कंपटीशन करना होगा अपने आप को प्रूव करने के लिए, या अपना, एंड सिंस आप ये कंपटीशन करोगे तो उस कंपटीशन में एक्चुअली यही मतलब है कि उसमें आप खुद को ज़्यादा पहचानोगे। सो अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ आप चाहते हो दिल से, आपको लगेगा, आपको दिखेगा दिसंबर में दैट उस चीज़ को बहुत लोग चाहते हैं, या उस चीज़ को एक कंपटीशन में वो बदल गया है वो चीज़। मतलब वो एग्ज़ाम के लिए अगर आपको लग रहा था कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पे कर सकोगे, अच्छे मार्क्स ला सकोगे, आप देखोगे कि और 10 लोग आ गए हैं कहीं से, एंड ये लोग भी आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, या ये लोग भी उतने ही कॉम्पिटिटिव है, उतने ही कॉन्फिडेंट है। तो उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि वो क्या चीज़ है जो आपको इन 10 लोगों से अलग बनाता है। वो क्या चीज़ है, वो कौन सी जुनून है जो आपको जिसको आपको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। ये नहीं कि मुझे डर लग रहा है मैं भाग जाती हूँ या जाता हूँ, नो। सो कंपटीशन से बिल्कुल नहीं डरना है। कंपटीशन होगा, किसी शेप या फॉर्म में आपकी लाइफ में कंपटीशन होगा, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो सकता है, इनसिक्योरिटी इन द सेंस ट्रस्ट इश्यूज अगर आपके हैं तो वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपको लग सकता है कि बहुत से लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, या मेरे पर्सन, लाइक आपको बस रैंडम चीज़ें फील हो सकती है, यू नो, इट्स जस्ट मे बी कि आप ओवर थिंक कर रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि करियर में कुछ कंपटीशन आ जाए, फ्रेंडशिप में कंपटीशन, जैसे यू नो आपको कोई फ्रेंड कोई चैलेंज कर दे किसी चीज़ में, या आपके बेस्ट फ्रेंड को आपको लगे आपके बेस्ट फ्रेंड लाइक कुछ और कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, एंड फिर वो चीज़ को लेके थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, या वो किसी और की बात ज़्यादा सुन रहे हैं। सो समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपको बहुत कम्पिटिटिव फील होगा। सो डोंट गेट लाइक नेगेटिव मत होइए। जैसे कि मैंने कहा, ट्राई टू फिगर आउट कि ये अगर कम्पिटिटिव आप फील कर रहे हो तो आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ावा दे सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स वही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें। सो वट एवर यू आर डूइंग, आप कंपटीशन को एक्सपेक्ट कीजिए और आप उसी हिसाब से अपना तैयारी लीजिए, उसी हिसाब से अपना माइंडसेट बनाइए, फिर उस चीज़ को अप्रोच कीजिए। एंड प्लीज़ कंपटीशन के नाम से भाग मत जाइए, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला है, ठीक है। नाउ आई ऑल्सो सी दैट करियर सिचुएशन या फिनेंशियल सिचुएशन में आप थोड़े से डिनाइल में हो, या आप थोड़े से व्हाट शुड आई से, लाइक आप एम्बिशियस हो, आप चाहते हो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो बेसिकली, बट आपके एक्शंस वो नहीं कहते, या आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, या इनकंसिस्टेंट है, या प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। सो ऐसे देखो कि करियर में जहाँ भी आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, दिसंबर में या दिसंबर एंड में, या 10 साल बाद या 10 महीने बाद, डजेंट मैटर, आप जहाँ भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हो वो चीज़ आपके दिमाग में क्लियर है कि मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन जो एक्शन आप उसके पीछे ले रहे हो, जो आप काम कर रहे हो उस जगह पे पहुँचने के लिए, वो काफ़ी नहीं है, या उसमें चेंजेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसमें कुछ आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। आपका फोकस है बट आप क्लियर विजन नहीं रखते हो, आपके मन में बस एक आइडिया है एंड आपको लगता है कि हाँ बस वही काफ़ी है, बट वो काफ़ी नहीं है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे करियर वाइज आपको इस टाइम पे। आपको बहुत ज़्यादा लग सकता है कि मतलब मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है, इतने सारे ब्लॉकेजेस, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस एंड ब्लॉकेजेस, या ब्लॉकेजेस कहना गलत होगा, मैं डिस्ट्रैक्शन ही कहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी काम को कर नहीं सकते या करना मुश्किल है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बहक सकते हो दूसरे चीज़ों में। आप एक काम पे फोकस कर रहे हो, आप थोड़ा सा वो काम करने जा रहे हो, कर रहे हो, उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, सडनली कोई और आके आपको कोई और आइडिया शेयर कर जाए एंड आप फिर उस आइडिया के पीछे भागने लगो, उस आइडिया को दिमाग में आपका घूमने लगे वो आइडिया, या आप किसी फ्रेंड को फॉलो करने लगो, आप ये करो वो करो। सो बेसिकली
डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है आपको, करियर में, स्पेसिफिकली करियर में। और एक बहुत कंप्लीट एक विजन बोर्ड चाहिए कि ये मेरे एक्शंस है, मैं इस डेट पे ये एक्शन लेने वाला हूँ या वाली हूँ, एंड इस टाइम के अंदर मुझे ये अचीव करना है, उस टाइम के अंदर मुझे वो अचीव करना है। सो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। जितना क्लैरिटी रखोगे, जितना स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को करोगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। And then coming back, I can tell you that there is some type of a love situation जो हो रहा है, and ये person आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, वाई जेड वट एवर कुछ भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ समबडी जहाँ पे आप थोड़े से सेम पेज पे नहीं हो, एटलीस्ट इस टाइम पे। बिकॉज आई कैन सी दैट इस ऐसा नहीं है कि ये पर्सन फील नहीं करते हैं, हुएवर दिस पर्सन इज़, कोई भी जो भी है ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, दे रियली लाइक यू, ठीक है। इवन दिसंबर में ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ कोई डेट प्लान कर सकते हैं, आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपको कुछ भी ये करके बहुत स्पेशल फील करवा सकते हैं। लाइक आपको मतलब आपको जो पसंद है वो कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो आपको इम्प्रेस कर सके बेसिकली, ठीक है। एंड ओके, एंड आई फील लाइक देयर इज़ समथिंग जो या ये पर्सन करेंगे आपको बेटर फील करवाने के लिए, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, रादर आई से। ऑन द अदर साइड मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी फैंटेसी दुनिया में हो। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप गलत हो या सही हो, या ये गलत है या ये सही है। आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप मुझे थोड़े से खोए हुए लगते हो। मतलब इट्स लाइक आपके इमोशंस तो है, आप पसंद तो करते हो इनको, पर आपके कुछ फिक्सेटेड ख्यालात हैं कि मुझे इस पर्सन से ये चाहिए, या मुझे इस टाइम के अंदर अपने कनेक्शन को इस जगह पे लेके जाना है, या मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे पर्सन मुझे इस तरह से ट्रीट करे, या वो मुझे आके ये चीज़ें बोले। कुछ फिक्सेटेड चीज़ों के साथ आप चल रहे हो शायद, जो आप खुद भी रियलाइज़ नहीं करते हो। कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपके, एंड यहीं पे है प्रॉब्लम, क्योंकि आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ये पर्सन लाइक ये पर्सन को वो नहीं पता है। ये पर्सन बहुत रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप लोग रिलेशन में हो, अगर ये आपके क्रश है, तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा पसंद करते हैं, या अगर आप लोग जस्ट फ्रेंड्स हो एंड तो ये बेसिकली कुछ एक फॉरवर्ड एक्शन लेंगे आपके लिए। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत स्लो मूविंग नज़र आ रही है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ों को फील कर रहे हो इंटेंसिटी के साथ, ये पर्सन उतना नहीं कर रहे। ये पर्सन बहुत रियलिस्टिक वे में चीज़ों को कर रहे हैं। उनको और टाइम चाहिए, उनको आपको और जानना है, उनको देखना है, उनको परखना है। अगर ये कोई एक्स है या कोई क्रश है, तो उनको ये देखना है कि आपके साथ क्या कुछ हो सकता है भी या नहीं, या इसमें उनको कितना आगे तक जाना चाहिए, या करंट सिचुएशन क्या है आप दोनों की लाइफ का, आप किस रियलिटी में जी रहे हो, उनकी रियलिटी क्या है। तो ये चीज़ों को बहुत बहुत परख कर फिर कुछ करना चाहेंगे। अगर इनके साथ आप रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, देन दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत स्लो मूविंग है। इनको अभी फ़िलहाल बहुत कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेना है, या कुछ अनोखा एकदम से कुछ नहीं करना है। ये जैसा चल रहा है इनको वैसा ही चाहिए चीज़ें। यहाँ वहाँ वो कुछ स्पेशल कर सकते हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं पाइसीज़ मुझे लगता है आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल पे है। एंड इसमें मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो या आपकी प्रॉब्लम है, ये नो हो ही सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बट मैं इतना कहूँगी कि आप थोड़ा सा काम डाउन कीजिए, इमोशंस को थोड़ा सा काम डाउन कीजिए, एंड थोड़ा सा इस पर्सन के साथ रियलिटी को मैच करने की कोशिश कीजिए कि आपके एक्सपेक्टेशन और आप किस रियलिटी में हो और एक्चुअल रियलिटी क्या है। ओके, बिकॉज आपके पर्सन बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, ये बात सही है। तो दिसंबर में कुछ फिजिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। बट आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़े से ब्लॉक्ड है इस टाइम पे विद दैट 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये आप तक लाइक आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रायोरिटीज़ है लाइफ में, एंड जब तक वो प्रायोरिटीज़ सही नहीं हो जाता तब तक वो कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। एंड आप यहाँ पे मैं भी बैठ के सोच रहे हो कि एक्शन क्यों नहीं लेते, ये स्टेप क्यों नहीं लेते, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे।
क्योंकि आप रेडी हो, आप बिल्कुल रेडी हो और आप ये चाहते हो, आप वो चाहते हो, लेकिन द थिंग इज़ आपके पर्सन के प्रायोरिटीज़ कुछ और है इस टाइम पे, जो उनका काम, उनका करियर, उनका वॉट एवर, या अगर यहाँ पे कोई मैरिड है यहाँ पे आप दोनों में से, या एटलीस्ट अगर आपके पर्सन मैरिड है तो मे बी वहाँ पे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या करियर में कुछ है, या वॉट एवर इट इज़। तो आप थोड़ा सा आपको काम डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये सोचना होगा, देखना होगा कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो थोड़ा सा स्लो होने वाला है, स्लोली चलेगा बट रहेगा। इट्स नथिंग बैड। ये पर्सन को जितना करना है ये कर रहे हैं, इनके लिए जो भी इनको सही लग रहा है, इनको जो भी करना है एक्शन वगैरह ये करेंगे, तो आपको भी वो पेशेंस रखना होगा, राइट। बट मुझे इसके साथ एक और एनर्जी यहाँ पे महसूस हो रही है, दिस इज़ अनदर पर्सन, बट अच्छा, ये रोमांटिकली होना ही ज़रूरी है ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे एक और पर्सन है आपके लाइफ में, दिस इज़ समबडी जो बहुत टॉक्सिक लगते हैं मुझे। मतलब ये एनर्जी ऐसा है कि ये पर्सन आपकी हिडन एनिमी है, लाइक ये अंदर से आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लाइक लिटरली मे बी आपके बारे में गॉसिप करते हैं, या आपको बस मतलब देखते ही ये मन में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, बट ये फिर भी आपके लाइफ में है, मुझे नहीं पता क्यों बट है। मतलब फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके साथ, आपका एक्स हो सकते हैं, वॉट एवर। दिस इज़ समबडी जो बहुत मैनिपुलेटिव है, या जो बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेल सकता है, सकती है, वॉट एवर। ये पर्सन देखने में अट्रैक्टिव है, मतलब इनका फिगर बहुत अच्छा है, अगर ये फीमेल है इनका फिगर, इनका ड्रेसिंग सेंस, या अगर मेल है तो इनकी बॉडी लाइक फिज़िक बहुत बहुत सॉलिड है, फिज़िकली अट्रैक्टिव है ये पर्सन। अगर ये लड़की है तो मतलब इनके बाल काफ़ी बड़े या घने हो सकते हैं, या इनके बाल बहुत सुंदर है। आई डोंट नो, लाइक दिस इज समबडी जो बहुत ज़्यादा लाइक आपके साथ गेम्स खेलते हैं, मेंटली, इमोशनली। अगर ये रोमांटिक लाइफ में है तो ये डेफिनेटली कोई सेकंड ऑप्शन है। अगर ये आप मतलब आई डोंट नो, लाइक दिस इज़ समबडी जिसे आप एंटरटेन कर रहे हो कहीं ना कहीं, मे बी आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है, मे बी ये बस एक फ्रेंड की तरह आप एंटरटेन कर रहे हो, या फिर क्योंकि अगर ये आपके रोमांटिक लाइफ से जुड़े हुए हैं ना ये पर्सन, ये जो भी सेकंड पर्सन है यहाँ पे आपको पता होगा, तो दिस इज़ समबडी जो बिल्कुल भी अच्छा इंटेंशन नहीं रखते हैं आपके लिए। दिस पर्सन इज़ जस्ट हियर फॉर द गेम्स। ये गेम्स खेलने आए हैं, ये टाइम पास करने आए हैं, ये मतलब इमोशनली हर्ट करने आए हैं आपको, एंड ये पर्सन कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स रखते भी नहीं है आपके लिए। तो आई थिंक ये इसलिए है आपके लाइफ में क्योंकि कभी ये कनेक्शन प्रॉपरली टूटा ही नहीं है, एंड कभी भी आपने इस पर्सन को लाइक एकदम से ब्लॉक किया नहीं है, कहीं ना कहीं आप इन्हें अभी भी एंटरटेन करते हो यहाँ वहाँ। एंड अगर ये कोई फ्रेंड है, जो भी जिसके चांसेस भी है यहाँ पे काफ़ी हाई, अगर ये कोई फ्रेंड है तो दिस इज़ समबडी जो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में आपके पीठ पीछे बोलते हैं, लोगों से लाइक गॉसिप करते हैं, बट फिर भी ये आपके पास आते हैं, आपसे खबर लेते हैं, या आपके बस आपकी एनर्जी में रहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, मतलब ये बहुत अजीब सी एनर्जी है, आई डोंट नो। बट एनीवेज अगर कोई ऐसा है तो प्लीज़ उससे डिस्टेंस बनाओ, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक है, ये पहले भी आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ चुके हैं, एंड फिर भी ये आगे भी जाके बिगाड़ सकते हैं, सो डोंट एसोसिएट विद दिस पीपल। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव पाइसीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड या सी यू इन अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।